आप छोटे व्यक्ति नहीं हैं, आप बहुत सामर्थ्य व्यक्ति। आप हो सकता है दुबले पतले हो सकता है निर्बल हो, लेकिन आपके पास जो अधिकार है वो बहुत बड़ा है। भ्रमित करने वाली दुष्ट आत्मा, व्यभिचार करने वाली दुष्ट आत्मा, हर एक नेगेटिविटी को पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, मैं कमांड करती हूं इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज एक और डिक्लेरेशन हम लोग अपने जीवन में करेंगे, एक और घोषणा हम लोग करेंगे। और ये घोषणा बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि दुष्ट आत्माएं बहुत पावरफुल हैं, शैतान बहुत सामर्थी है, वो हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ियों को कर सकता है, तो वो हमारे जीवन में कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। शैतान, दुष्ट आत्माएं आपका कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको उनके ऊपर अधिकार दिया है। मीन्स आप उनसे भी बड़े हैं। जितनी पावर उनके पास है उनसे कई अधिक पावर आपके पास है। क्यों? क्योंकि आपके पास उनके ऊपर अधिकार है। और वो अधिकार किसने दिया? स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है। इसलिए मेरे साथ में कहें कि मुझे दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। ये डिक्लेरेशन है अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए। आप इस घोषणा को करें कि मुझे दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। दुष्ट आत्माओं के ऊपर, उस शैतान के ऊपर मुझे अधिकार है। यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 19 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। प्रभु कहते हैं सांपों और बिच्छुओं को, सांप और बिच्छू मीन्स जहरीली चीजें को रौंदने का। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो जानवर हैं उनको मारने का, नहीं। इसका मतलब है सांप को मारने की बात नहीं हो रही, बिच्छू को मारने की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है ये आत्मिक जगत की बातें हैं। मीन्स यूं समझ लीजिए इविल स्पिरिट्स या फिर डेविल या फिर शैतान के काम या फिर उसके दूत। लिखा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। आपके पास, मेरे पास, हम सब विश्वासियों के पास शत्रु की सामर्थ्य पर, शत्रु कौन है? वो दुष्ट शैतान, उसकी सामर्थ्य पर मीन्स उसकी पावर पर, जितनी उसके पास सामर्थ्य है उसके ऊपर आपको और मुझे अधिकार दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु ने आपको चुना है और आपको यह अधिकार दिया है कि आप सांपों और बिच्छुओं को रौंदे, मीन्स उस दुष्ट के कामों को आप नष्ट करें। यह अधिकार आपको दिया गया है। और क्या दिया गया है? और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। इन जहरीली चीजों से तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। वो दुष्ट आत्माएं तुम्हारी कुछ हानि नहीं कर पाएंगी। वो स्वयं दुष्ट शैतान भी तुम्हारी कोई हानि नहीं कर पाएगा। कारण क्या है? क्योंकि मैंने तुम्हें उनके ऊपर अधिकार दिया है। इसलिए आज इस घोषणा को करें कि मेरे पास दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है। प्रभु ने मुझे दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है। प्रभु ने मुझे शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। आप छोटे व्यक्ति नहीं हैं, आप बहुत सामर्थी व्यक्ति हैं। आप हो सकता है दुबले पतले हो सकता है निर्बल हो, लेकिन आपके पास जो अधिकार है वो बहुत बड़ा है। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, लिखा है सारी सामर्थ्य पर, पूरी जितनी भी सामर्थ्य उसके पास है उसके ऊपर आपको अधिकारी बनाया गया है। इसीलिए प्रभु अपने चेलों को भेजते हैं और कहते हैं गांव-गांव में जाओ, नगरों-नगरों में जाओ, दुष्ट आत्मा से सताए हुए व्यक्तियों को छुटकारा दो, बीमारों पर हाथ रखो और वे चंगे हो जाएंगे। चेले गए, चेलों ने जिन लोगों को देखा दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, उन्होंने उनके लिए प्रार्थनाएं की, उन दुष्ट आत्माओं को डांटा और दुष्ट आत्माएं भाग गई। बीमारों के लिए प्रार्थना की और बीमार चंगे हो गए। इसी प्रकार से यह सिलसिला आज तक चलता आ रहा है और आज प्रभु के लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को, जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं, उनको छुटकारा देते हैं। उन दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं, वे दुष्ट आत्माएं भागती हैं, चली जाती हैं, लोग छुटकारा पाते हैं।
बीमारों पर हाथ रखते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, उनको दुष्ट आत्माओं पर, शत्रु की सामर्थ पर, बीमारियों पर अधिकार दिया है। और जब अधिकारी कहेगा कि चला जा, तो जो नौकर है उसे जाना पड़ेगा। आप उसके ऊपर अधिकारी हैं, यूं समझ लीजिए। आप कहेंगे तो वो जाएगा, आप कहेंगे तो वो भाग जाएगा, वो चला जाएगा छोड़कर। जरूरत है आपको अपने अधिकार को इस्तेमाल करने की, अपने अधिकार को पहचानने की। इसलिए आज शाम में आपको इस अधिकार को पहचानना है कि मेरे पास शत्रु के ऊपर अधिकार है, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मुझे अधिकार है। अब आप नहीं कह सकते कि मुझे डर लग रहा है, कहीं शत्रु कुछ गड़बड़ न कर दे, कहीं शैतान मुझे डरा न दे, मेरे जीवन में कुछ नुकसान न कर दे, इविल स्पिरिट कुछ नुकसान न कर दे, मुझे सताए। इस प्रकार की अनेक बातें हम में से बहुत से विश्वासी भाई बहन सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वे कौन है। बाइबल कहती है कि प्रभु ने उन दुष्ट आत्माओं पर, उस शैतान की सामर्थ्य पर तुझे अधिकार दिया है। अब आपको उस अधिकार को पहचानना है और करना क्या है? उसका सामना करना है। लिखा है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। सामना कैसे करेंगे? प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से आप उसका सामना करेंगे, बस। उसके वचन से आप उसका सामना करेंगे, बस। बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्हें रात को डरावने सपने आते हैं। आपके पास अधिकार है, आप उस दुष्टान को डांट सकते हैं, उस इविल स्पिरिट को भगा सकते हैं। यीशु के नाम से कहें, उन डराने वाले सपनों को यीशु के नाम से आज्ञा दें, क्योंकि आपके पास अधिकार है। आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। जब आप अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तब वो आपके जीवन को छोड़कर चली जाएंगे, तब वे आपके सामने से भाग जाएंगे, तब लोग छुटकारा पाएंगे। इसलिए अपने अधिकार को पहचाने। आप चाहे 3 महीने के विश्वासी हैं, आप चाहे 1 साल के विश्वासी हैं, आप चाहे 10 साल के विश्वासी हैं, आप चाहे बाय बर्थ विश्वासी हैं, कोई भी है आप, फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है, बस। जिस दिन आपने अपने अधिकार को इस्तेमाल कर दिया, उस दिन वो दुष्ट आत्माएं आपको देखकर डरेंगी, भागेंगी, कांपेंगी, आपके सामने से चली जाएंगी। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इस घोषणा को अपने जीवन में करें कि मेरे पास शत्रु की सामर्थ्य पर अधिकार है। न केवल घोषणा करें बल्कि इसे समझें भी और इसे लागू भी करें, इसे अप्लाई भी करें अपने जीवन में। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबों को जय मसीह की। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी जय मसीह की। मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही है कि मेरे बेटे अमन के लिए मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी मैट्रिक परीक्षा के लिए। उनका रिजल्ट आ गया है और वे अच्छे अंकों से, अच्छे परसेंटेज से पास हो गए हैं। और मेरी दूसरी गवाही है, मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी। उनका तबीयत दिसंबर में ख़राब हो गया था और मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी और उनका तबीयत ठीक हो गया है। और उनके बिजनेस के लिए भी मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी। उनका बिजनेस भी अभी अच्छा से चल रहा है। इसके लिए पूरे परिवार प्रभु को लाखों लाख स्तुति और महिमा धन्यवाद देते हैं। और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद देते हैं और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर उनके मिनिस्ट्री को, उनके टीम को और आगे बढ़ाए। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ प्रभु का ये सामर्थ्य वचन आपने ध्यान से सुना है और आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। जैसे कि इस पूरे महीने 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में आप हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं। प्रभु का एक एक वचन जो सुबह शाम हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप आने वाले समय में उन वचनों का फल अपने जीवन में देखेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता।
आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि इस समय तूने हमें ये पल दिया प्रभु कि हम तेरी हुजूरी में आए, तेरी उपस्थिति में आए परमेश्वर। आज जितने भी लोग परमेश्वर हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनके साथ में तेरी उपस्थिति हो, वो तेरी उपस्थिति को महसूस करे परमेश्वर। और पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करे प्रार्थना करने में। हर एक जन को पिता परमेश्वर प्रार्थना में मेरे परमेश्वर प्रभु तुझसे कनेक्ट होने में सहायता और मदद करे परमेश्वर। हर एक नेगेटिविटी, हर एक डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं। विशेषकर धन्यवाद करते कि पूरे दिन भर में प्रभु एक एक पल में प्रभु तूने संभाला, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, और आज सुरक्षित प्रभु हम सब जीवित हैं। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद पिता। आज जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यदि आज वो किसी भी समस्या, किसी भी चिंता, किसी भी परेशानी में है, तो यीशु के नाम से उन समस्याओं को, उन चिंताओं को, उन परेशानियों को मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ कि इनके जीवन से, इनके फैमिली से, इनके पर्सनल लाइफ से निकल कर चले जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज के वचन का हम आदर करते हैं पिता, तेरे सामर्थ्य वचन का आदर करते प्रभु कि तेरा वचन प्रभु इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु, तेरी महिमा करते, तेरा सम्मान करते परमेश्वर। प्रभु विशेषकर प्रभु जो वचन आज की सुंदर शाम में हमने सुना है प्रभु जी, सच में मेरे पिता लूका 10:19 परमेश्वर, मैं इन भाई बहनों के ऊपर, आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना उनके ऊपर मैं प्रभु इस वचन को डिक्लेयर करती हूँ, इसकी घोषणा करती हूँ पिता कि तूने प्रभु अपने इन बेटे बेटियों को, तूने अपने लोगों को, अपनी पवित्र प्रजा को दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है परमेश्वर। तूने इन्हें अधिकारी बनाया प्रभु, तूने अथॉरिटी दिया है प्रभु, और हर एक जन प्रभु अपने अथॉरिटी को इस्तेमाल कर सके पिता। इस समय यदि प्रभु वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है मेरे प्रभु जी, हर एक दुष्ट आत्मा जो इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके जानने वालों के जीवन में कार्य कर रही है, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। मैं अपने अधिकार को जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, उस अधिकार को इस्तेमाल करती हूँ, और हर प्रकार की दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त यीशु के नाम से जाओ। भ्रमित करने वाली दुष्ट आत्मा, व्यभिचार करने वाली दुष्ट आत्मा, हर एक नेगेटिविटी को पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा, पागलपन को लाने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, हर एक दुष्ट के ऊपर तूने हमें अधिकार दिया है यीशु के नाम से। प्रभु हम उन दुष्ट को, उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से बांधते हैं और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। हम उन्हें यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इन भाई बहनों के परिवार से हर एक दुष्ट का कार्य दूर हो यीशु के नाम से। अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, आपके लोगों के जीवन से, आपकी पवित्र प्रजा से वो दूर हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने छुटकारा दिया क्योंकि तूने प्रभु अपने लोगों को अधिकार दिया। इस समय प्रभु इस अधिकार को प्रभु आपके बेटे बेटियां प्रभु इस्तेमाल करने पाए पिता। धन्यवाद पिता, हर एक बुरी परिस्थिति के ऊपर, हर एक अंधकार के ऊपर, कर्जे के ऊपर, बीमारियों के ऊपर हम अधिकार लेते और कहते यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़कर जाओ। आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त यीशु के नाम से हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते बीमारियां जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर। छोटे बच्चों के शरीर से हर प्रकार की बीमारी मैं कमांड करती हूं, जाओ यीशु के नाम से। नौजवान भाई बहनों के शरीर से हर प्रकार के रोग जाओ यीशु के नाम से। बुजुर्गों के शरीर से हर प्रकार के रोग जाओ यीशु के नाम से। इनकी हड्डियां हरी भरी हो यीशु के नाम से। इनकी मांसपेशियां रिकवर हो यीशु के नाम से। इनके रोग दूर हो यीशु के नाम से। इंटरनल जो ऑर्गन्स है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग मैं कमांड करती हूँ, जाओ यीशु के नाम से। पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की एलर्जी जाओ यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती पिता कि आपने इस समय प्रभु अपने लोगों को चंगा किया प्रभु, उनके बीच से रोगों को दूर किया, क्योंकि तूने इन्हें बीमारियों पर, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है प्रभु। दुष्ट के द्वारा आने वाली बीमारियां प्रभु जो इनके शरीर में यीशु के नाम से हम उसे दूर करते हैं पिता। जो प्रभु डरते मेरे प्रभु जी, हर प्रकार का डर जो आज इनके जीवन में है, जो बुरे सपने हैं, जो नेगेटिविटी है, बुरे बुरे ख्याल हैं पिता, जिसे लेकर प्रभु ये डर रहे हैं, हर एक बुरे सपने के ऊपर, हर एक डरावने सपने के ऊपर हम अधिकार लेते हैं और
यीशु के नाम से उसे दूर करते पिता। एंजाइटी यीशु के नाम से दूर हो, डिप्रेशन यीशु के नाम से दूर हो, निराशा यीशु के नाम से दूर हो, हर प्रकार की अंधकार की बातें दूर हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। विशेषकर जितने लोग प्रभु अपने जॉब के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, संतान के लिए प्रार्थना कर रहे, खुदावन आप उन्हें बेस्ट देकर प्रभु ब्लेस करे परमेश्वर। आज जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर अपने लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए प्रभु, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की है प्रभु, पिता आप उनके जीवनों में प्रभु कार्य करें। यदि आज इनके बच्चे प्रभु जी गलत संगति में है मेरे प्रभु, गलत रास्ते में है परमेश्वर पिता, अनाज्ञाकारिता उनके जीवन में, ये सारी बातों के ऊपर अधिकार लेते हुए हम इन सारी बातों को कमांड करते इनके बच्चों के जीवन से जाओ यीशु के नाम से। हर एक बच्चा प्रभु अपने माता पिता का आज्ञाकारी बने प्रभु, इस प्रकार से प्रभु आप उनको ब्लेस कर, क्योंकि तूने वचन में कहा है पिता, तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने लोग जॉबलेस है यीशु मसीह बेस्ट जॉब देकर आप ब्लेस करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने वाले प्रभु नौजवान भाई बहनों की आप सहायता करें, उन्हें सक्सेसफुल करें परमेश्वर। आप इन्हें ऊंचाइयों पर ले जाएं प्रभु, जो ये इनके लिए असंभव है उनके लिए आप संभव करें परमेश्वर। धन्यवाद करते। हर एक विनती प्रार्थना जो आपके सम्मुख रखी गई आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और प्रभु जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए प्रभु, और अपने जीवनों में प्रभु तेरी बरकत को देखने पाए पिता। धन्यवाद पिता। जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में जुड़े हैं पिता और हर दिन वचन को डिक्लेयर कर रहे हैं प्रभु, होने दे पिता वो अपने जीवन में तेरे अद्भुत कार्यों को देखे। धन्यवाद के साथ सारी बातों में धन्यवाद देते हैं, आदर आपको देते हैं, सम्मान आपको देते हैं और यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।